फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं। फिंगर्स के ऊपर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, जो लगभग इनके सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद है। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आपको सभी फिंगर्स पर नजर आ रही होंगी। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं बहुत पॉजिटिव होती हैं, और ऐसे व्यक्ति जिनके सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस पे ये रेखाएं हो काफी मिलनसार नेचर के होते हैं। बहुत अच्छी पर्सनालिटी और दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। फिंगर्स काफी थिक नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहने वाला है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। थिक फिंगर्स का होना व्यक्ति को एनर्जेटिक बनाता है। और अगर फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो मीडियम साइज में यहाँ पर फिंगर्स हैं। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड होते हैं। यह जो फिंगर है शनि फिंगर कहलाती है। अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, थिक हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर ही लाइफ में काफी अच्छी तरक्की कर पाते हैं। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर और बृहस्पति फिंगर की। यह फिंगर आपको हल्की सी इस तरह से शनि फिंगर की तरफ झुकती हुई, और इधर भी जो इनकी बृहस्पति फिंगर है उसका झुकाव हल्का सा शनि फिंगर की तरफ होता हुआ नजर आएगा। इस तरह का झुकाव फिंगर्स का अगर सैटर्न फिंगर की तरफ हो रहा तो ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहती है, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इन दोनों फिंगर्स की लंबाई में कोई कमी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इनकी सूर्य फिंगर और इनकी गुरु फिंगर दोनों लगभग एक समान लंबाई में नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज और लीडरशिप क्वालिटीज, ये दोनों तरह की क्वालिटीज नेटिव के भीतर स्ट्रांग रहती हैं। क्योंकि सूर्य फिंगर अगर अच्छी लंबाई में हो तो ये फिंगर नेटिव को क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज देती है। और अगर बृहस्पति फिंगर अच्छी लंबाई में हो तो इसकी वजह से स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य फिंगर की अच्छी लेंथ, अच्छी थिकनेस, जो इन्हें क्रिएटिव माइंडेड तो बनाएगी ही, साथ ही साथ एक अच्छा सोशल सर्कल देने में भी कैपेबल रहती है इस तरह की सूर्य फिंगर। ऐसे नेटिव थोड़े से एडवेंचरस और रिस्क टेकर भी हो सकते हैं लाइफ में। कई बार डिसीजंस जल्दबाजी में लेने की वजह से रिस्क भी रहता है और लॉस का सामना भी करना पड़ता है। और कई बार अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है जिनकी यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो। और ऐसे व्यक्ति कई बार शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसीज, म्यूचुअल फंड जैसी चीजों में भी रुचि रखते हैं और यहाँ पर भी अपने धन को इन्वेस्ट कर कर जल्दी लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। और अगर हम बृहस्पति फिंगर की बात करें तो बृहस्पति फिंगर यहाँ पर स्ट्रांग है, जिस वजह से नॉलेज इनकी अच्छी रहेगी। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रांग लीडरशिप क्वालिटीज भी देता है। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे एक हल्का गैप आपको इस तरह से नजर आएगा। इन दोनों फिंगर में थोड़ी सी दूरी ऊपर के फैलेंजेस में बढ़ती हुई नजर आएगी, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के रहते हैं। थोड़ा सा भाव भी इस तरह की फिंगर्स होने की वजह से रहता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इन फिंगर्स के बीच में गैप होने की वजह से। ओवरऑल मरकरी फिंगर की लंबाई अच्छी नजर आ रही है। मरकरी फिंगर शॉर्ट नहीं है और थोड़ा सा हटकर चल रही है, जिस वजह से इंडिपेंडेंट नेचर तो रहेगी, साथ ही साथ काफी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स और काफी अच्छी कैलकुलेशंस भी ऐसे व्यक्ति की रहती हैं। स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन इसी फिंगर की वजह से आता है। अगर यह फिंगर की लंबाई अच्छी हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले
अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट काफी हाई सेट है। इवन इनके बृहस्पति माउंट को भी अच्छी स्पेस मिल पा रही है, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये माउंट हल्का सा लो सेट हो रहा है, जिस वजह से थोड़ी शाई नेचर रहने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि मरकरी माउंट अगर लो सेट हो जाए तो व्यक्ति की जो नेचर है वो थोड़ा सा शर्मीला टाइप का स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। और इस पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाओं का होना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर यही वो माउंट है जिसके ऊपर जितनी ज्यादा खड़ी रेखाएं हो उतना ज्यादा शुभ प्रभाव उनका मिलता है। यहाँ पर ऐसी खड़ी रेखाएं होने से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और स्ट्रांग हो जाता है और बिजनेस करने की कैपेबिलिटी स्ट्रांग रहती है। बेशक ये माउंट लो सेट है, जिस वजह से शाई नेचर रहेगी, और लो सेट होने की वजह से कई बार ऐसे नेटिव अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, या सही समय पर सही शब्द ना मिल पाना, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग रेखाएं यहाँ पर खड़ी रेखाएं माउंट के ऊपर, और एक लंबी मरकरी रेखा भी आपको यहाँ पर बिल्कुल हथेली के नीचे नजर आएगी इस एरिया में। यह जो रेखाएं हैं, यह जो मरकरी माउंट की पड़ रही हैं, इन्हें हम मरकरी की रेखाएं ही कहते हैं। और ऐसी रेखाएं अगर हाथ में हो तो नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। और यही वो रेखा है जिसकी वजह से नेटिव के हाथ में मनी ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 रेखाएं चाहिए होती है मनी ट्रायंगल के लिए। सबसे पहली रेखा ये वाली जो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, ये रेखा यहाँ पर कंप्लीट है और इनकी माइंड लाइन तक पहुंच गई है। और ये रेखा जिसको माइंड की लाइन कहते हैं अच्छी है। और तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को मिलाती है आपस में और त्रिकोण का निर्माण करती है, इस रेखा को मिलने से एक कंप्लीट त्रिकोण यहाँ पर बन रहा है, जिसको हम मनी ट्रायंगल का नाम देते हैं। इस तरह का मनी ट्रायंगल जब हाथ में बनता है तो ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे कर अपनी लाइफ में काफी अच्छा धन जमा कर पाने में कामयाब रहते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह इनकी हथेली के बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य माउंट हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। इवन सूर्य और शनि दोनों ही माउंट्स यहाँ पर थोड़ा सा दब रहे हैं। ये सूर्य माउंट है और ये शनि माउंट है। तो सबसे पहले सूर्य माउंट की बात करते हैं। सूर्य माउंट का दबना यश में कमी लाता है। ऐसे व्यक्ति को पहचान तो मिल जाती है, फेम तो मिल सकता है, लेकिन यश कम रहता है। जब ये माउंट दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई रिवार्ड, कोई प्रेज ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता जिनका सूर्य माउंट अंदर की तरफ दब रहा हो। और यहाँ पर सूर्य रेखा मौजूद है, बाइफोक्ट लाइन है। यहाँ पर आप देखोगे इस तरह की सूर्य रेखा, लेकिन ये रेखा यहाँ पर स्ट्रेंथ तो गेन कर रही है, लेकिन हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है। यह जो रेखा हार्ट की रेखा है उसके ऊपर इस तरह की सूर्य रेखा का मौजूद होना दर्शाता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर इसका लाभ मिलेगा, और ऐसे व्यक्ति 55 के एज के बाद अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके शनि की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो शनि माउंट है वो भी यहाँ पर हल्का दबता नजर आ रहा है। इस वजह से मेहनत लाइफ में काफी ज्यादा रहती है। और यहाँ पर एक आपको कट नजर आ रहा होगा इस तरह का, इस तरह के कट को हम विद्या रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर विद्या रेखा मौजूद है जो नॉलेज के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। अब बात करें शनि पर्वत की और शनि रेखा की, तो यहाँ पर शनि पर्वत का दबना इन्हें मेहनती बनाएगा, या दूसरे शब्दों में कहें कि काफी ज्यादा मेहनत लाइफ में करनी होगी। और यहाँ पर शनि रेखा में भी कुछ वीकनेस आती हुई नजर आ रही है। 30s की एज में ही यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस आती हुई। और अब यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में शनि रेखा इस तरह से चलती हुई, और साथ साथ एक स्पोर्टिव लाइन और चल रही है। लेकिन आगे चलकर यहाँ पर आपको इस एरिया में लगभग वीकनेस नजर आएगी, जो 40 की एज तक थोड़ी स्ट्रगल को बरकरार रखेगी। उसके बाद से ये रेखा फिर से स्ट्रेंथ गेन कर रही है और इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो इस तरह की रेखा यहाँ पर इनके हाथ में, जो बीच में गैप नजर आ रहा है, जो वीकनेस नजर आ रही है, डिम हो रही है यहाँ पर रेखा, इस वजह से लाइफ में थोड़ा सा जो 30 से 40 के बीच का इनका जो एक दशक रहेगा उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा होगी, स्ट्रगल ज्यादा होगी। लेकिन 40 की एज के बाद यहाँ पर बहुत अच्छी तरक्की भी इनको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की, तो यह जो एरिया है उभरा हुआ नजर आ रहा है। बृहस्पति माउंट यहाँ पर स्ट्रांग है, जिस वजह से नॉलेज अच्छी रहेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे विद्या रेखा यहाँ पर नजर आ रही है, यह रेखा यहाँ पर मौजूद है, ये माउंट स्ट्रांग है। और तीसरी चीज, इनके अंगूठे के ऊपर बनने वाला बुद्धाजाई का चिन्ह आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा होगा। इस तरह का आंख जैसा चिन्ह यहाँ पर बन रहा है। तो ये सभी चिन्ह
नेटिव की नॉलेज को दर्शाते हैं। बुद्धाज़ आई का बनना यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होगी। ऐसे व्यक्ति आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पूर्वाभास इनको होता है। और बृहस्पति माउंट उभरा हुआ हो तो व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, ज्ञानी होते हैं ऐसे व्यक्ति, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चल सकते हैं। 40 के बाद एज के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने की संभावनाएँ भी बढ़ जाती हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है और एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी के तौर पे इनको दर्शा रहा है। बात करते हैं इनकी हार्ट लाइन की, तो आप देखेंगे यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और एक रेखा यहाँ से बृहस्पति माउंट तक पहुँचती हुई। इवन दोनों ही ब्रांचेज़ यहाँ पर गुरु माउंट तक पहुँच रही हैं, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी लॉयल एंड ऑनेस्ट होते हैं। इस तरह का विष्णु सिंबल यहाँ पर बना है जिसको हम जैसे ये रेखा बाइफोर्क हो रही है, यहाँ पर इसको हम विष्णु चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह यहाँ पर बनना पॉजिटिव होता है और इस तरह का चिन्ह बनने से नेटिव लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। भगवान विष्णु की खास कृपा ऐसे व्यक्ति पे रहती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यह अच्छा चिन्ह नज़र आ रहा है और कुछ ब्रांचेज़ इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ चलती हुई, ऐसी जो ब्रांचेज़ हैं, ये हार्ट की हेल्थ के लिए और इवन इमोशंस के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इमोशनल सेटबैक्स नेटिव को मिल सकते हैं और हार्ट की हेल्थ का भी लेटर एज में चलकर थोड़ा-सा ध्यान ऐसे व्यक्ति को रखने की ज़रूरत रहती है, जिनके हाथ पर ऐसी छोटी-छोटी ब्रांचेज़ हार्ट लाइन के नीचे की तरफ चलती नज़र आएँ। ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर हार्ट लाइन में नज़र नहीं आ रही। माइंड लाइन की बात करें तो थोड़ा स्ट्रेस नज़र आ रहा है माइंड लाइन पर, क्योंकि यह जो इनकी माइंड की लाइन है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, अच्छी मेमोरी को दर्शा रही है। लेकिन बहुत सारी रेखाएँ इस रेखा को काटती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाएँ अगर माइंड लाइन को क्रॉस कर रही हो तो यह स्ट्रेस को इंडिकेट करती हैं, यानी हम स्ट्रेस लाइन्स कहते हैं और लगभग मिडल एज तक 40 की एज तक यहाँ पर ये स्ट्रेस रहता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ कोई मेजर इश्यू नहीं है, काफ़ी लंबी इनकी मस्तिष्क रेखा एक शार्प मेमोरी को दर्शा रही है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देख सकते हैं लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन, लगभग 85 से 90 के बीच की एज रहने की संभावनाएँ रहेंगी। ये रेखा कंप्लीट है और एक अच्छा कर्व यहाँ पर इंडिकेट कर रही है और इसके साथ-साथ एक रेखा और चल रही है। इस रेखा को मंगल रेखा कहा जाता है। ऐसी रेखा होने से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहता है। बेशक इस रेखा की वजह से थोड़ा अग्रेशन ज़्यादा रहे, लेकिन ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहते हैं और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। और शुक्र माउंट की अगर हम बात करें तो शुक्र माउंट के ऊपर बहुत सारी वरी लाइन्स नज़र आ रही हैं, जिस वजह से फैमिली की तरफ से मिलने वाली जो खुशियाँ हैं, उसमें कमी रह सकती है और नेटिव को फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। वीनस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना अच्छा नहीं माना जाता और साथ ही साथ यहाँ पर चंद्र पर्वत के ऊपर अगर हम रेखाओं को देखें तो बहुत सारी ऐसी रेखाएँ चंद्र पर्वत के ऊपर नज़र आ रही हैं। ऐसी रेखाएँ एंग्ज़ायटी का कारण बनती हैं, बहुत सारी ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहती है और ऐसे व्यक्ति को एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस जैसी चीज़ों का सामना लाइफ में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।